हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इसके पहले अभी मिरर के बारे में। ठीक है, तो मिरर अपने को मालूम है, इसके पहले हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़े थे। अब देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मान के चलो स्फेरिकल मतलब गोल है ना। एक स्फेरिकल मिरर है और इस मिरर से को हमने अगर यहां से इसको काट दिया जाए, इसको काट देंगे तो इसका भाग जो रहेगा तो हमको इस प्रकार से नजर आएगा। इस प्रकार से, ठीक है। इसके दो भाग कर दिए, ठीक है। तो जिससे तो ये होते हैं स्फेरिकल मिरर बन के तुम्हारे दो प्रकार के, ठीक है। भाई हमने यहाँ से जो काट दिए, ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस मिरर को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिए इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां से हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसका जो भाग आएगा अपने को इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, तो अगर तो ये बन गए तुम्हारे दो प्रकार के मिरर बन जाएंगे इसके। एक पहला बनेगा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव। अब कॉन्केव किसको बोलेंगे? कॉन्केव मिरर। और दूसरा बन जाएगा इसका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर बाय द वे कॉन्केव में क्या होता है, इफ द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, मान के चलो ये जो भाग है, इधर से हमने ये जो भाग निकाला, इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी है, ठीक है। इधर से क्या काम कर दी, इसको हमने कोटिंग कर दी। और कोटिंग करने के बाद अगर कोई लाइट अगर जाती है और वो उसके इनर भाग से यहां से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो द इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग द सरफेस, यानी यहां से अगर लाइट जाके रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉन्केव मिरर। तो क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। समझ में आएगी पहली बात। दूसरी बात, द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल, बाय द वे ये जो भाग है ये इनर भाग हो गया और इधर से हमने इसको कोटिंग कर दी है, इस तरह से किधर क्या कर दी है, इसको कोटिंग कर दी है। तो आउटर सरफेस से लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है यहां से, ठीक है, तो ऐसे बोलेगा, ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, या इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गई बात? कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अंतर, ठीक है। क्या काम किए, अगर एक स्फेरिकल मिरर लिए हमने और उस स्फेरिकल मिरर से को कट कर दिए, तो अगर इधर भाग बाहर के भाग को उसको हमने कोटिंग कर दी ताकि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, और यहां से अगर लाइट अंदर के भाग से लाइट यदि रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉन्केव मिरर, ठीक है। और बाय द वे इधर से हमने इसको कोटिंग कर दी अंदर से, अंदर के भाग में, और यहां से बाहर वाले साइड से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आउटर सरफेस से अगर
लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस मिरर को कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गई बात? कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में क्या क्या समझ में आया? एक बॉल के जैसा स्फेरिकल मिरर लिए, उसको साइड से भाग से काट दिए, hollow बॉल टाइप रहेगा, ठीक है, हुक का बॉल टाइप। और यदि बाय द वे हमने उसको आउटर सरफेस से इनर सरफेस से अगर लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, और आउटर सरफेस पे हमने क्या लगा दिए, कोटिंग लगा दी, ठीक है, तो ऐसे सरफेस को बोलेंगे कॉन्केव मिरर। और बाय द वे आउटर सरफेस से मतलब इनर सरफेस को हमने कोटिंग कर दी है और आउटर सरफेस से लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गई बात? अब इसके लिए इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी, स्फेरिकल मिरर्स में टर्म्स है, रिलेटेड टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, द टर्म्स रिफ्लेक्टेड टू स्फेरिकल मिरर, terms related to spherical mirror। ठीक है, अब ये टर्म्स देखने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो मित्रों, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने डायग्राम बना दिए थे यहाँ पर। तो पहला टर्म्स है इसका पोल। पोल जो है, पोल क्या है? द पोल द सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ द सरफेस। ये जो पी दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट पी, ये सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ पोल। तो उसको हम क्या दर्शाते हैं? पी से। कैसे दर्शाते हैं उसको? पी के द्वारा। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया है पोल, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? द सेंटर ऑफ sphere of which mirror is the center of sphere of which the mirror is part is called center of curvature। पूरे स्फीयर का स्फीयर, तो पूरे स्फीयर बना हुआ है, ये स्फीयर बना हुआ है, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी। इसको कैसे दर्शाया हमने? सी से दर्शाया, ठीक है। उसके बाद में है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए अपने को मालूम है किसी भी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है और उसके आखिरी छोर तक पेरीफेरी तक, सेंटर से लेके पेरीफेरी का जो एरिया होता है वो उसका रेडियस कहलाता है। जैसे आप देखेंगे ये सेंटर हो गया, ये जो एरिया यहाँ तक आया पी तक, उसी प्रकार से ये जो एरिया है आगे जो ये तक सी टू ए है ना, ये क्या कहलाता है? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसी प्रकार से अब देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अब देखिए इसमें से देखते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा टर्म्स क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस मतलब the straight line passing through the pole and the curvature of the mirror is called principal axis। ये देखिए ये पोल हो गया, ठीक है, और
जो रेस निकलेगी एम पीएम, ठीक है, इस ये जो लाइन है पी से लेके एम तक, ठीक है, ये भाग कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पीएम इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इन द फिगर। ये जो पीएम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हो गया। अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस, समझ में आ गया पीएम क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे which are parallel to the principal axis of conical mirror and after reflection from the mirror meet at particular point। ये देखिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ से लाइट जाती है, लाइट जाती है, पैरेलल है इसमें एक्सिस में, ठीक है, कहाँ तक, पोल से। तो ये जो यहाँ पे पैरेलल होगी यहाँ पर, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, मतलब यह समझ में आ रही बात। द इंसिडेंट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट। कहाँ मिल रहा है वो, एफ में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है वो, एफ में मिल रहा है, पर्टिकुलर इन द फ्रंट ऑफ मिरर ऑन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन appear to come from the particular point behind the mirror, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में। और ये जो बाद में अगर कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर में क्या आएगा, ये बाहर मिलेगा, बाहर दिखेगा, ये कहाँ दिखेगा, बाहर दिखेगा, समझ में आ गई बात। तो ये वाला क्या कहलाएगा, इसका ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में है थर्ड टर्मिनोलॉजी इसकी, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कहां से होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब इसका जो यहां से पोल है और ये तो क्या दिखेगा, प्रिंसिपल फोकस, यहां की जो लेंथ रहेगी दोनों की, इन दोनों की लेंथ, इस लेंथ को कहेंगे फोकल लेंथ कहेंगे, समझ में आ गई बात। इसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो ये हो गई है कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में। तो हमने भी क्या देखा, समझ लो थोड़ा शॉर्ट में इसको। हमने देखा कि हॉलो जो स्फेरिकल मिरर है उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अगर लाइट इनर भाग से अगर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर कहेंगे, ठीक है। और बाय द वे उसके आउटर सरफेस से लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर के दो भाग हो गए, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या देखा, कुछ टर्मिनोलॉजी देखा, ठीक है। तो ये पूरा एक स्क्वायर बनाया है हमने इसमें, ठीक है। तो पहला टर्मिनोलॉजी देखे हमने पोल किसे कहेंगे, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, सेंटर ऑफ मिरर सरफेस, इसको क्या क्या कहा हमने, पी, मतलब पोल कहा गया, ठीक है। अब उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब किसी भी सर्कल में तो सेंटर वाला भाग जो है सी वाला, ठीक है, इसको हमने कहा क्या कह दिया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमने सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपने को सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है वहां से डिस्टेंस, उसका पेरीफेरी तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, उसका रेडियस कहलाता है। सेम वही बात यहाँ पर भी, जो रेडियस निकला मान लो सी पी सी, ये जो भाग निकला ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक स्ट्रेट लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये वाली जो लाइन कहलाएंगे
प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे उसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएंगे। ठीक है, तो कर्वेचर है मिरर इसका प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये पी ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस मतलब इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है ये, ठीक है, ये इंसिडेंट रे which are parallel to the principal axis of concave mirror after reflection from the mirror ये meet एक particular point में मिलती कहाँ पे, वो particular point में मिलती है ये अपनी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स का लेता है तो ये जो एफ पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट किधर आएगा, बाहर में आएगा कॉन्केव। समझ आ गई बात। अब उसके बाद में ये बात हो गई। वो आप देखेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को क्या मतलब, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। यहाँ एक पोल और एक प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ रूल्स ड्राइंग द रिफ्लेक्शन रेज, ड्राइंग द रिफ्लेक्शन रेज। रिफ्लेक्शन रेज, ठीक है। अब ये ड्राइंग रिफ्लेक्शन रेज के, ड्राइंग रिफ्लेक्शन रेज के 3 रूल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, 3 रूल्स है। ठीक है, तो पहला रूल कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। इन 3 रूल्स के को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, अब एक ऐसा है कि पहला जो रूल है इंसिडेंट रे, सॉरी एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, तीनों डायग्राम बना लेते हैं। देखो बेटा, अब हम देख रहे हैं ड्राइविंग द रिफ्लेक्शन रेज। ठीक है, अगर किसी मिरर के ऊपर अगर कोई रे अगर इंसिडेंट होती है, किसी मिरर के ऊपर रे इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। ठीक है, पहले तुम्हारे बुक्स में डायग्राम दिया है, डायग्राम देखिए 11.8। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक रिफ्लेक्शन रे हो रहा है, एक वहां पर बनी हुई है यमियन क्या है, इज ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ए क्यू बुक्स में देखिए आप, इज ए इंसिडेंट ऑन ए क्यू क्या है, इंसिडेंट। तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो उसके कुछ रूल्स है। तो कुछ रूल्स के हिसाब से पहला रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है कि इफ ए इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान के चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस की दूसरी इंसिडेंट रे किसको पैरेलल होगी, इस प्रिंसिपल रे, ये वाली पूरी इंसिडेंट रे, और वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो किसको क्रॉस करके निकलेगी, वो एफ से। ठीक है, एफ मतलब क्या है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इधर देखिए, इफ द इंसिडेंट रे passes through the principal focus, हाँ, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है ये वाली इंसिडेंट रे। ठीक है, और वो पास होने को, वो कहां से पास होती है, रिफ्लेक्शन उसका कहां से होता है, डायरेक्ट एफ से। ठीक है, कहां से हो रहा है, वो एफ से, मतलब प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुआ डायरेक्ट इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये पहला रूल कहलाएगा, रूल नंबर 1।
ठीक है। और रूल नंबर 2 क्या कह जाता है, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर इंसिडेंट रे कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से, यहां से, एफ से, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो किसको पैरेलल होगी, इसको, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को, इससे पैरेलल होगी, यहां आई डायरेक्ट और यहां से रिफ्लेक्ट हुई इधर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पैरेलल होगी, ये कहलाएगा रूल नंबर 2, ये कौन सा रूल कहलाएगा, रूल नंबर 2, ठीक है। अब थर्ड नंबर, इफ इंसिडेंट रे passes through the center of curvature the mirror the reflected rays traces the same path, मान के चलो ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट, सी पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सीधा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो लाइन अगर पास हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन उसी दिशा में होगा, इसी दिशा में इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कह जाता है रूल नंबर 3, ये क्या कह रहा है, रूल नंबर 3। तो रिफ्लेक्शंस के लिए 3 रूल्स है, ठीक है। पहला रूल जो है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल किसको है, प्रिंसिपल एक्सिस को है, तो वो पास कहां से होगा, एफ से, एफ से मतलब प्रिंसिपल फोकस से, कौन सी, रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। दूसरी बात है, इंसिडेंट रे अगर एफ से पास हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद में रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ये वाली लाइन से वो रिफ्लेक्शन होगी, मतलब ये कौन सा रे कहलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से, इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होनी नहीं है, हाँ? और उसी प्रकार से अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है तो डायरेक्ट इधर इधर बदल रही जाएगी, सीधी वहीं से ट्रेस होगी उसी दिशा में, समझ में आ गई बात। तो ये 3 रूल्स हमने आज पढ़े हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर को कंटिन्यू किया हमने, तो हमने आज पढ़े हैं कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव क्या होता है, उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी से टर्म्स पढ़े, और उसके बाद में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो होता है इसके जो 3 रूल्स होते हैं, ठीक है, ये पढ़े हैं, और आगे का जो भाग है वो नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है।